जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमोर्दीन है। स्वागत है इमोर्दीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुपद, जो कि आपको क्लास 10 का सेकेंड नंबर चैप्टर है। इसको मैं आपको बहुत ही विस्तार से पढ़ाऊंगा, बहुत ही हर एक को कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके कल्पना करके पढ़ाऊंगा। हालांकि मैंने फर्स्ट नंबर चैप्टर आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा चुका हूँ। अगर उस वीडियो को नहीं देखे, उस प्लेलिस्ट को अगर अभी तक वॉच नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर के आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे बहुपद पे ध्यान देना है और आगे का जो चैप्टर है आपको बहुपद, इसको अच्छी तरह से समझना है, ताकि अगर आपको यहाँ पे अगर बोर्ड एग्जाम की यहाँ से क्वेश्चन आती है तो आपको बिल्कुल नहीं छूटे। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, ठीक है। और मैं आपको एक और प्लेलिस्ट बना रखा हूँ जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको पहले जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो मैंने देने का काम करता हूँ, उसके बाद उसके पीछे का जो भी क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया, या वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है या फिर सब्जेक्टिव टाइप, वो मैंने आपको बना रखा है प्लेलिस्ट। वो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहां पे जाकर के आप जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, समझते हैं बहुपद को बहुत ही शानदार तरीके से। ये आपका फर्स्ट नंबर लेक्चर है। इसके बाद आपको और लेक्चर आएंगे जिसमें मैं आपको पूरी क्लास 10 का बहुपद क्लियर कराऊंगा और अच्छी तरह से कराऊंगा, ताकि आपको पूरी समझ आ जाए, पूरी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके पढ़ सके, ठीक है। तो आप लोग खुद समझदार हैं। आप सबसे थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके दोस्त हैं आप उसके पास इस वीडियो का लिंक पहुंचा दें, ताकि आपके साथ साथ वो भी पढ़ ले अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगाज करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि हमारा जो सिलेबस है बहुपद का उसमें क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है, और हर एक कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करके कल्पना करके हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपको पूरी बात माइंड में सेट हो जाए। तो मेरा मेन पर्पस रहेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में डायरेक्ट ठोकने का, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बहुपद को, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुपद। और ये वीडियो लेक्चर आप सभी जो लक्ष्य है 2025 का बोर्ड का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर हाल में अपने दोस्त के पास जरूर पहुंच जाए जो 2025 में बोर्ड एग्जाम का देने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे बहुपद को। देखिए यहाँ पे हमारा जो शब्द निकलता है वो क्या है, आपका बहुजोड़ पद। ये दो चीज है। अब हम जोड़े तो क्या हो जाएगा, बहुपद। उसी प्रकार इंग्लिश में भी हम लोग जोड़ते हैं पोली और जोड़ नोमियल। तो इसी प्रकार हम लोग बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। हालांकि हम लोग को इंग्लिश में उतना कुछ देखना नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, लेकिन इसका नाम जरूर जानेंगे कि बहुपद को इंग्लिश में हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है। वहीं अगर हम बहुजोड़ पद, तो बहु मतलब क्या होता है, बहु मतलब बहुत सारा, और पद मतलब क्या होता है, आपका टर्म यानी कि पद होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहु मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बहुत होता है। क्या होता है, तो बहुत होता है। यहाँ पे बहुत और पद हो जाएगा, अगर हम प्लस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पद हो जाएगा। क्लियर है। अब इस बहुपद को कैसे हम आपको समझाएं, तो हालांकि यहाँ पे आपको नाम सुन के ही पता चल रहा है कि जिसमें बहुत सारा पद हो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब हालांकि हम कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कि हमारे बिहार स्टेट में कुछ वैकेंसी निकलती है। हालांकि मान लीजिए कि हमें बिहार कांस्टेबल का जो वैकेंसी होता है वो निकला, तो सपोज मान लीजिए कि इस बार जो बिहार पुलिस का जो आपको वैकेंसी आने वाला है, तो मान लीजिए कि आपको 10 की आने वाला है। क्या आने वाला है, 10 की। 10 की मतलब 10,000, ठीक है। उसी प्रकार और कुछ वैकेंसी आ सकता है, जैसे कि बिहार पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर का आ सकता है। तो सब इंस्पेक्टर का मान लीजिए कि 5 की आया है, यानी कि 5,000 आया है। उसी प्रकार कुछ और वैकेंसी निकाल लीजिए, जैसे कि टीचर का भी बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसमें जो है आपको कि 100 की आ रहा है, यानी कि 1,00,000 वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वैकेंसी है इसमें। तो हम लोग का क्या है कि इसमें 10,000 पद है, इसमें 5,000 पद है, इसमें 100 के यानी कि 1,00,000 पद है। तो इसी प्रकार से क्या हो सकता है कि बहुत सारे पद हो सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है हमारे बिहार में, जैसे कि ब्लॉक में बहुत सारे सचिव का इस सब का वैकेंसी आते रहता है, तो सब निकलेगा। तो हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जब पद है इसमें क्या होगा, ऐसी पद होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपको कांस्टेबल का पद है, तो इसमें क्या होगा, एक पद होगा, उसके बाद दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, ठीक है। ऐसी प्लस होते होते चलेगा,
ठीक है, प्लस होते हुए चलेगा, फिर 5 पद आ जाएगा, उसके बाद फिर 6 पद आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पद ऐड होते रहेगा। अब इसी प्रकार को जो हमें मेथड आता है, टर्म आता है, उसी को हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला में आपको क्या मिला है, आपको 10 के मिला है, फिर अगर हम जोड़ेंगे टोटल पद को तो क्या हो जाएगा, 100 के हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या होते रहेगा, हमेशा बढ़ते रहेगा। बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, पहला पद आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेबल का, दूसरा पद आपका टीचर का, तीसरा पद आपको क्या हो जाएगा, बिहार पुलिस एसआई जो दरोगा का होता है। तो इसी प्रकार से जो पद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद होता है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं कि बहुपद किस प्रकार से हम लोग कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम इंडिया लेवल पे देखते हैं तो इंडिया लेवल पर भी बहुत सारे वैकेंसी आते हैं। रेलवे का आता है, आर्मी का आता है, ठीक है, एसएससी जीडी का आता है, एसएससी आता है, यूपीएससी आता है, विभिन्न प्रकार के जॉब आते हैं। उसमें क्या होता है, पद होता है, और सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा पद हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद हो तो कहते हैं। बताइए इस बात को अच्छी तरह से आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको हम बता रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। तो चलिए इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि बहुपद का आगे क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। बहुपद हम लोग पहचान करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट लेते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक ही है आपका बहुपद का पहचान। ठीक है, तो बहुपद का पहचान के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है मेरे दोस्त। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है उसको मैंने छोटी सी आपको डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन को पढ़ना होगा और लिखना भी होगा। अगर अभी तक आप कॉपी और कलम नहीं निकाले हैं तो प्लीज़ निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम आपको लिखवाना शुरू करने वाले हैं और नोट्स भी बनवाना शुरू करने वाले हैं। हालांकि मैथ्स में कोई नोट्स होता नहीं है, लेकिन जो आप लिखते हैं वही नोट्स हो जाता है, क्योंकि आपको रिवीजन टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आई बात समझ में। चलिए तो देखिए यहाँ पे बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसके बाद हम लोग बहुपद को समझेंगे। अगर हम बीजीय व्यंजक की बात करते हैं तो जब चर और अचर, ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने ठीक कर दिया है, 4 हो चुका था, तो यहाँ पे देखिए चर और अचर, यहाँ पर भी आप कट के क्या कर सकते हैं, अचर। ठीक है, चर और अचर क्या होता है उस चीज़ को मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूं, जो कि पिछले जो लेक्चर था वास्तविक संख्या में उसमें भी मैं आपको बताया था। ठीक है, लेकिन फिर से मैं बताता हूं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट कुछ होते हैं, जैसे कि एक्स, ठीक है, वाई जेड, अल्फ़ाबेट में जितना भी आता है डिजिट वो सब क्या होता है, चर होता है, और चर का मान हमेशा चेंज होते रहता है। अचर क्या होता है, जिसका मान कभी चेंज नहीं होते रहता है। तो अचर में क्या होता है, आपको 1 होता है, ठीक है, 2 3 4 5, इस प्रकार से जो इन्फिनाइट तक आती है, जो नंबर का संख्या है वो सब क्या होता है, चर होता है। कैसे होता है कि अगर हम फर्स्ट क्लास में अगर 1 का वैल्यू 1 पढ़े हैं तो आज ही भी हम 1 का वैल्यू 1 ही पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट क्लास में अगर हम 5 का वैल्यू 5 पढ़े हैं तो 5 ही होगा। लेकिन अगर हम x का वैल्यू की बात करें, चर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट क्लास में x का वैल्यू कभी कुछ पढ़े होइएगा तो कभी कुछ पढ़े होइएगा, यानी कि हम लोग मानने में अक्सर इसका प्रयोग करते हैं। तो कभी x का वैल्यू फलना आता है तो कभी x का वैल्यू चिलना आता है, यानी कि इसका मान हमेशा क्या होते रहता है, बदलते रहता है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो चर और अचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग आते हैं डेफिनेशन पे। कहता है कि जब चर और अचर के बीच जोड़ घटाव गुणा और भाग से बना व्यंजक को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या कह रहा है, चर और अचर कह रहा है। तो पहला चर हम लोग लेते हैं x और प्लस में ले लेते हैं एक अचर जैसे कि 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से चर और अचर का। तो एक चर ले लेते हैं जैसे कि एक्स स्क्वायर, और एक अचर ले लेते हैं घटाव में, मान लीजिए कि 5। तो ये क्या है, आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। हो जाएगा, ये भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। 3 नंबर में ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लेते हैं हम x और गुना में ले लेते हैं 5। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा, क्योंकि जोड़ घटाओ गुना और भाग का संबंध कर रहा है। उसी प्रकार 4 नंबर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि भाग की बात कर रहा है, तो हम अगर कहेंगे कि 1/x, तो एक क्या है आपका अचर है और x क्या है आपका चर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं,
कि यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। लेकिन जब बीजीय व्यंजक को अगर आप समझ लेते हैं, इसके बाद जो आपको समझना होता है बहुपद को, तो बहुपद को क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हम आपको समझाते हैं। देखिए, बहुपद का डायरेक्ट जो आपका डेफिनेशन है उससे आप पढ़ सकते हैं कि इस क्या कह रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। कहता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक को मैंने आपको समझा चुका हूँ कि चर और अचर का जो जोड़ घटाव गुणा भाग का जो संबंध होता है उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है उस चीज़ को मैंने आपको पहले वास्तविक संख्या में अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, लेकिन बहुपद कहते हैं। मैंने यहाँ पे सुधार करने का काम कर दिया था। ठीक है, तो चलिए, हमने क्या पढ़ा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे दोस्त, इस चीज को समझिए। पूर्ण संख्या क्या होता है इस चीज को समझ गए, बस खेला खत्म है। देखिए, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो से लेके आपको क्या होता है, एक हो, दो हो, तीन हो, इस प्रकार से इन्फिनाइट तक जाती है, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि बीजीय व्यंजक तो सब है, ठीक है, लेकिन अगर बहुपद होने की क्या शर्त होगा कि उस बीजीय व्यंजक का जो चर का घात है, किसका, चर का घात है, क्या यहाँ पे देख सकते हैं, चर का घात है ना, चर कह रहा है, चर यानी कि ये सब चर का जो घात है वो क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। या तो एक जीरो होना चाहिए, एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए, लेकिन पूर्ण संख्या का ही कोई ना कोई संख्या होना चाहिए। हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। अगर हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो क्या होगा। यहाँ पे चर क्या है, आपको एक्स है। एक्स का जो घात है एक पूर्ण संख्या में आता है क्योंकि एक एक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर में, तो यहाँ पे चर कौन है, एक्स है। एक्स का घात क्या है, दो। दो क्या आता है, पूर्ण संख्या में आता है, तो ये भी एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x + 5। ठीक है, यहाँ पे जो चर का घात है वो भी एक है, कुछ नहीं तो एक है ना, तो एक है, एक भी पूर्ण संख्या में आता है, ये भी एक बहुपद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/x को लिख सकते हैं 1 से पावर -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में x है तो ऊपर में आकर क्या हो जाएगा, माइनस का पावर हो जाएगा 1 में। अब इसको जरा देखिएगा, तो यहाँ पे 1 से पावर कितना है, -1 है। क्या पूर्ण संख्या में माइनस का 1 आता है, नहीं आता है। तो ये एक बीजीय व्यंजक तो है, ये एक आपका बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन क्या एक बहुपद है, तो बहुपद ये नहीं है। बाकी 3 बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट आता है और बहुपद का पहचान होता है। बताइए इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। हालांकि ये आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके होइएगा अगर पढ़े होंगे तब, लेकिन नहीं पढ़े इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग सही तरीके से आप नोट करते हुए चलिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए, तभी जाके आप बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स उठा सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है, आ रही है तो लिखिए हाँ गुरुजी, आपकी बात आगे समझ आ रही है, आप आगे बढ़े। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे कि जो बहुपद का घात होता है इस चीज को समझना है, यानी कि डिग्री। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री या पावर बात समान ही है। अब देखेंगे कि बहुपद का घात क्या होता है। तो चलिए कुछ हम बहुपद का क्या ले लेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे कि 1 नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, x² + 2x + 1। ये क्या है, एक बहुपद है। उसी प्रकार हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 नंबर में कि x + 2x + 4x² + 5x3। ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, तो ये भी बहुपद ले लिए, बड़ी थोड़ा सा बड़ा बहुपद है, लेकिन बहुपद तो है ना। अब एक और बहुपद ले लेते हैं, जैसे कि 3 नंबर में ले लेते हैं हम कोई और बहुपद। इसमें ले लेते हैं y² + x + z3। ये भी एक बहुपद है। 4 नंबर पे एक बहुपद ले लेते हैं, जैसे कि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस जेड के पावर 4। 5 नंबर पे एक और बहुपद ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये भी एक बहुपद है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं बहुपद का घात का तो क्या होता है। सपोज मान लीजिए कि ये क्या है, पहला बहुपद है। इसमें अगर आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा घात क्या है, सबसे घात यानी कि चर का सबसे अधिकतम घात क्या है, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि चर कहाँ कहाँ है। तो पहला चर ये है और दूसरा चर ये है। इसमें अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो घात है चर में एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स का पावर 2 है। हालांकि यहाँ पे तो एक ही है ना, तो सबसे ज़्यादा घात क्या है, एक्स का। चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इस बहुपद का जो बहुपद का घात कहलाएगा यानी कि 2 कहलाएगा। इस चीज़ से स्पष्ट होता है कि किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम जो घात रहेगा, अधिकतम घात का जो वैल्यू रहेगा, वही बहुपद का घात यानी कि डिग्री हो जाएगा या फिर पावर हो जाएगा। आई बात समझ में। उसी लॉजिक के हिसाब से इस बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा, आप बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चर क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है। ये सभी चर में जो चर का घात है यानी कि पावर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है। हालांकि यहाँ पे देखिएगा तो एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है और यहाँ पे है भी तो 2 है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करती है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस बहुपद का जो बहुपद का घात कहलाएगा वो 3 कहलाएगा। आई बात समझ में। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए चर है और यहाँ पे भी चर है और यहाँ पे भी चर है, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पे जेड के पावर 3 का है, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो 3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे चर क्या है, चर क्या है और चर क्या है, तो सबसे ज़्यादा चर क्या है, जेड के पावर 4। तो इस बहुपद का जो घात होगा क्या होगा, 4 होगा। उसी प्रकार आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बहुपद में जो घात होगा वो कितना होगा। ये आप हमें घात वाट है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस बहुपद में जो घात है वो बहुपद का घात कितना होगा। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ों को समझते हैं। अब इसके बाद हम लोग बहुपद का जो मान होता है वो क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा है बहुपद का मान। क्या लिखा है, बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है उसको भी हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक नंबर क्वेश्चन है आपको कि px नाम का कोई बहुपद है, px नाम का कोई बहुपद है और बहुपद क्या है आपका x प्लस 3। ये आपका बहुपद है। ठीक है, बहुत छोटा बहुपद है लेकिन बहुपद तो है ना। अगर हम बहुपद की मान की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए px है ना, तो p रहने देंगे और x से जगह पे जो x है उसकी जगह पे अगर हम 1 रख देंगे तो क्या होगा, यानी कि x का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, आपको x जगह पे 1 और प्लस में कितना है, 3 है। तो देखेंगे कि अगर px जो नाम का एक बहुपद था, इसमें अगर x जगह पे अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 4। यानी कहने का मतलब कि ये जो बहुपद है इसमें x का मान पे, x का मान 1 रखने पे इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। समझ आ रहा है। उसी प्रकार आगे समझिए। मान लीजिए कि एक और बहुपद है आपका px नामी का है। ठीक है, px नामी का है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगर हम आपको कहेंगे कि यहाँ पे जो p है और x जो है, x के मान अगर हम 1 रख देंगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा। तो यहाँ पे रखिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 और प्लस में 1 यानी कि 2। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि ये जो आपका बहुपद था, ठीक है, px नाम का जो बहुपद था, इसमें x वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो बहुपद का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो यही प्रक्रिया को क्या कहलाता है, बहुपद का मान कहलाता है। हम लोग बड़े बड़े जो बहुपद होता है उसमें भी अगर कोई मान रख देते हैं और जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, उस बहुपद का इतना मान पे वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग को कुछ करना है शून्य की बात। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसी, ठीक है, इसी बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो p है,
अगर x की जगह पे अगर हम क्या रखेंगे कि इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो अगर हम कहेंगे कि -3 रखिएगा तो इस जो बहुपद है वो 0 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, x की जगह पे हमको क्या रखना है तो -3 रखना है और प्लस में कितना है आपको पहले से 3 है, तो देखिए -3 और +3 कट जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। तो कहेंगे कि ये जो बहुपद है इसमें अगर x का मान -3 रख देते हैं तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाएगा। और बहुपद का मान जिस वैल्यू पर शून्य हो जाए वही वैल्यू क्या हो जाते हैं, आपका बहुपद का शून्यक हो जाता है। समझ पा रहे हैं, शून्यक हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए p है ना, तो x जगह पे अगर हम -1 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, -1 पुट कर देंगे तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए जरा, कुछ नहीं होगा, बात गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बात गड़बड़ा जाएगा, यानी कि हमें कुछ और उपाय लगाना पड़ेगा। अगर -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 1 है तो क्या होगा, यहाँ पे -1 और -1 रखेंगे 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये तो 2 हो जाएगा वैल्यू, फिर से 0 नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हमें सोचना पड़ता है कि इसमें हमें कितना का वैल्यू रखेंगे, कि x का कितना वैल्यू रखेंगे कि इस वैल्यू का 0 हो जाएगा। तो हम लोग आगे इसी चीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा एक प्रश्नावली है, उसको समझते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर इस चीज़ को हम लोग समझते हुए क्लास को क्लोज करेंगे और आगे की बात हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो मेरा प्रश्नावली है उसको देखिए जरा। प्रश्नावली 2.1 है मेरे दोस्त। इसमें क्या कहता है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, 1 नंबर सवाल है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू क्या है px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, यानी कि यहाँ पे जो आकृति है आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में कहता है कि 2.10 नाम का है, ठीक है, दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए ये जो तमाम ग्राफ है ये किसी बहुपद का क्या है, ग्राफ है, ये किसी न किसी बहुपद का ग्राफ है, और हमें ये बताना है कि ये जिस भी बहुपद का ग्राफ है उस बहुपद में शून्य की संख्या कितना है, ठीक है। अब देखिए लॉजिक को समझिए, अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो शून्यक तभी हमें पॉसिबल होगा जब यहाँ पे जो आपको कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि ये x है और ये x डैश है, इसमें y है और इसमें y डैश है। ये आप कोऑर्डिनेट को समझ जाइए कि इसमें क्या होता है, आपको x होता है, और इधर जो आपको जो नेचर होता है ये आपको पॉजिटिव का होता है। क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। ऊपर में जो होता है आपको ये भी क्या होता है, पॉजिटिव का होता है, और नीचे में क्या होता है आपका निगेटिव का होता है, और इधर क्या होता है आपका निगेटिव का होता है। इस चीज़ को आप लिख सकते हैं, दर्ज कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस ग्राफ में शून्य की संख्या क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इधर है और x इधर है, तो जब भी आपको ये लाइन पे कोई भी ग्राफ कटता हुआ निकले और जितना भी कटा रहे, जितना भी कट दिया रहे, उतना ही उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। इस चीज़ का आप अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है ये आपको कोई x एक्सिस पे x वाले लाइन पर काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, सिर्फ तो सिर्फ एक बार y वाले लाइन पर कट रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जिस भी बहुपद का अगर ग्राफ है तो यहाँ पे जो शून्य की संख्या होगा कोई नहीं होगा, यानी कि 0 होगा, ठीक है। शून्य की संख्या आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो x वाले अक्ष पे यहाँ पे एक बार काट रहा है, तो इस जिस भी बहुपद का ग्राफ है इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य की संख्या कितना, शून्य की संख्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो एक बार काट रहा है तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे x वाले लाइन पे एक काट रहा है और दूसरा काट रहा है और तीसरा काट रहा है। ध्यान दीजिएगा कि y अक्ष वाले लाइन पे कितना भी काटे वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ तो सिर्फ मैटर करता है कि आप x वाले लाइन पे कितना बार कटवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कट रहा है, यानी कि जो शून्य की बात होगा
क्या शून्यक की जो बात होगा वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक्स एक्सिस वाले लाइन पे कट होना चाहिए, वाई वाले पे नहीं होना चाहिए। और ये कैसे होता है इस चीज़ को भी हम आगे प्रूफ करेंगे, बस आप हमेशा से बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कट है और दूसरा कट है ना। तो इसमें अगर हम बात करेंगे शून्य की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं शून्य की, तो जो शून्य की संख्या होगा कितना होगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर इस ग्राफ में बात करते हैं तो एक एक्सिस पे एक बार कट रहा है तो शून्य कितना हो जाएगा, तो शून्य का आपको मात्र 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की चीज़ है। यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 बार कट रहा है, लेकिन 2 बार नहीं कट रहा है, यहाँ पे एक ही बिंदु पर कट रहा है, एक ही बिंदु पर एक ही बार टच करके चला जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक टच मानेंगे, यानी कि एक कट मानेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी टच करके चला जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक टच हो जाएगा। तो एक टच और एक टच कितना हो जाएगा, 2 टच। और यहाँ पे एक प्रॉपर एक टच, यानी कि 3 टच। यानी कि शून्य की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है, शून्य की बात करते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के कट को आपको 2 नहीं देखना है। जब तक आपको पूरा इस तरह से ना दिखे तभी जाके आपको 2 मानना है। अगर इस तरह से दिखे तो आपको 1 मानना है कट। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको प्रश्नावली 2.1 क्लियर हो गया होगा। अब हमें आगे जो बढ़ना है वो बढ़ना है प्रश्नावली 2.2 की तरफ। तो ये हम लोग पहले इसका थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसका कुछ हम लोग थ्योरी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसकी हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसका जो क्वेश्चन है हमारा वो भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कैसा रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मेरा यही रहेगा कि इसको जो कॉन्सेप्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कराएं। यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है कि नहीं, आप ज़रूर बताएं। हम लोग अगला जो प्रश्नावली है 2.2 उसको अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा, आपको कहीं कोचिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि हम मेरा बात सारी समझ आ गया होगा। तो इस चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा टॉपिक आगे जो है आपको वो करते हुए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।